स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज के टॉपिक में जो है आपका टॉपिक जो रहेगा वो है आपका विद्युत वाहक बल एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा। विद्युत वाहक बल यानी कि जो है अपन ने पढ़ा था इनर्शियल गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी है, उनमें संबंध है उसका समीकरण अपन पढ़ेंगे, या फिर नेल्सन समीकरण में अपन ने जो डेल्टा जी है वो आपका वहां पर मान रखा था वो किस प्रकार से आया है, तो उसके बारे में भी जो उसका डेरिवेशन है उसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखो विद्युत वाहक बल एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा है, तो अपन जानते हैं कि अपन जो डैनियल शेल लेते हैं उस डैनियल शेल में आपका क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, यानी कि इलेक्ट्रोड होते हैं, विलियन बने रहते हैं, विलियन भरे हुए रहते हैं कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, अपने कॉपर का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड वाला, फिर वो क्या हो गए सारे केमिकल हो गए, फिर उनमें जो इलेक्ट्रोडों से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि डैनियल शेल क्या करता है, डैनियल शेल है रासायनिक ऊर्जा से अपने को क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा है वो आपकी प्राप्त होती है। अब इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा के रूप में संबंध अपन कैसे स्थापित करेंगे, अगर अपन मान लो डैनियल शेल से जो रासायनिक ऊर्जा है वो गिब्स ऊर्जा में जो है डैनियल शेल से जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है किसमें बदली, विद्युत ऊर्जा में, तो कुछ न कुछ वहां पर क्या हुआ है, कार्य हुआ है। इसका मतलब क्या है, उस विद्युत ऊर्जा को अगर मैं मात्रात्मक कार्य के रूप में परिवर्तित कर दूं तो वहां पर एक नया समीकरण प्राप्त होता है। तो अपन क्या करते हैं कि डैनियल शेल में प्राप्त विद्युत ऊर्जा को मात्रात्मक रूप से कार्य में परिवर्तित कर दिया जाए तो निम्न शेल भी लिख सकते हैं, निम्न शेल समीकरण प्राप्त होता है, शेल अभिक्रिया के अनुसार समीकरण प्राप्त होता है। यानी कि डैनियल शेल से अपने को पहले क्या, डैनियल शेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या रासायनिक ऊर्जा से वहां से अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगर इस विद्युत ऊर्जा को अपन ये मानते हैं कि वहां पर कुछ कार्य होता है, तो उस विद्युत ऊर्जा को अपन क्या करते हैं, जो है कार्य के रूप में विद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य का मतलब क्या हो जाएगा W, और कार्य आपका किसके रूप में है, विद्युत ऊर्जा के रूप में है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, W विद्युत ऊर्जा, तो W विद्युत ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, शेल है तो क्या रहेगा, इनोड शेल अपन यहाँ पर दे देते हैं, या फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, ई शेल लिख दिया, इनोड शेल या क्या लिख दिया, ई शेल इंटू क्या हो जाएगा, N इंटू F। इनोड शेल या W विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ई शेल इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है NF, या NF कैसे प्राप्त हुआ, तो सेल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा होती है, तो इसको आप लिख सकते हो सेल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा। ये NF जो आपका यहाँ पर आया किस प्रकार से आया कि ये सेल में प्रवाहित क्या है, विद्युत धारा की मात्रा, यानी कि उस सेल में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई है उसको अपन इस सेल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उस सेल पर आपका किया गया कार्य हो जाएगा किसके रूप में, विद्युत ऊर्जा। अपन ने क्या किया है, देखो संबंध स्थापित करने के लिए इस लाइन को समझना जरूरी है कि डैनियल शेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उस विद्युत ऊर्जा को अगर अपन कार्य के रूप में परिवर्तित कर दे तो क्या हो जाएगा, W विद्युत ऊर्जा, यानी कि कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में है तो वो ई सेल इंटू NF क्या होता है, सेल में प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होती है, मात्रा। अब ये निर्भर करेगी ये आपकी फेराडे क्या हो जाएगा, आवेश के रूप में, और इनटू आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है, n किसको बताएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो इसका मतलब W विद्युत ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई सेल इंटू NF। तो यहाँ पर अपन सीधा लिख सकते हैं W विद्युत ऊर्जा बराबर, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ ताकि पूरी डेरिवेशन आ जाए। W विद्युत ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, NF, यानी कि NF को आगे लिख दिया और NF, और यहाँ पर क्या लिख दिया, E सेल। तो W विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, NF E सेल, जहां पर N क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और F क्या होगा, फेराडे स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है, 9500। तो यहाँ पर जहां N क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और F क्या होगा, फेराडे स्थिरांक, 9500
कूलाम। तो देखो कार्य की जो विद्युत ऊर्जा कार्य के रूप में इस प्रकार से आपकी होगी। अब अपन जानते हैं स्थिर ताप जो है, स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रिया में जो आपकी मुक्त ऊर्जा होती है वो आपकी क्या होती है, यानी कि स्थिर दाब और स्थिर दाब ताप और दाब पर किसी प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा उसके द्वारा किए गए कार्य के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर कंडीशन होती है स्थिर ताप एवं दाब पर स्थिर ताप एवं दाब पर कोई भी प्रक्रिया हो, किसी भी प्रक्रिया में 11th क्लास में टॉपिक आया है, किसी प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा, किसी प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, मुक्त ऊर्जा को डेल्टा जी के रूप में, उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी कि कोई भी आपका जो है, कोई भी अपन अभिक्रिया लेते हैं अगर वो स्थिर ताप और दाब पर है, यानी कि टेम्परेचर भी फिक्स है, दाब आपका जो है नियत है, तो उस स्थिति में जो वहां पर प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया यानी कि वहां पर जो भी रिएक्शन होगी उससे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊर्जा क्या होगी, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसके क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ऐसी कोई सी भी आपकी रिएक्शन हो जहां पर क्या होता है, जो रिएक्शन है किस पर होती है, स्थिर ताप एवं दाब पर होती है, तो उस प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो जो है बराबर होती है किसके, उस प्रक्रिया के दौरान, यानी कि उस रिएक्शन के दौरान क्या किया गया कार्य है उसके बराबर होती है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू है, इससे अपन दर्शा देंगे, या डब्ल्यू से ले रहे हैं अपन, अंतर नहीं ले रहे, तो क्या होगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है, उसके द्वारा किए गए कार्य किसके बराबर होता है, उस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा बराबर होगी किसके, डेल्टा जी, जो कि किसके रूप में है, डेल्टा जी का मतलब क्या होगा, मुक्त ऊर्जा। ठीक है, अब अपन जानते हैं सेल आपका क्या होता है, एक निकाय होता है, और निकाय के बारे में आपको पूरा बता दिया गया है, निकाय, परिवेश, ये सारी चीजें 11th क्लास में आपकी आई हुई है, खुला निकाय, बंद निकाय। तो निकाय क्या होता है वो चीज आपको बता दी। सेल एक प्रकार का क्या है, निकाय है, यानी कि क्या है, सिस्टम है। तो निकाय में क्या होता है, जो भी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, अपने आप होती है। तो यहाँ पर मुक्त ऊर्जा है वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों, अपन सेल के लिए ले रहे हैं तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि सेल एक निकाय है, सेल एक निकाय है, सेल एक निकाय है तथा अभिक्रिया स्वतः होती है। सेल में जो भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो क्या होती है, स्वतः प्रकार की अभिक्रिया स्वतः होती है, अतः यहां मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक होगी, अतः यहां मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक होगी, मुक्त ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मुक्त ऊर्जा जो भी है वो आपकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसका मतलब है ये डेल्टा जी है वो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वैल्यू ले रखेगा। अब अपन जानते हैं डेल्टा डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा किसके बराबर है, डेल्टा जी के। डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा क्या है आपकी, किसके बराबर होगी, एनएफ ई सेल के। इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा और डेल्टा जी आपस में बराबर है। इसका मतलब डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा और एनएफ ई है वो भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि डेल्टा जी है किसके बराबर होगा, एनएफ ई सेल के बराबर होगा। फिर अपन ने सीखा कि अपन जानते हैं डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा है, क्यों सेल एक निकाय है, अभिक्रिया अपने आप होती है, इसलिए जो भी यहाँ पर मुक्त ऊर्जा हुई है, यहाँ पर जो मुक्त ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक। इसका मतलब डेल्टा जी है वो नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो एनएफ ई सेल है इसको मैं क्या दर्शा देता हूँ, नेगेटिव। तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पर क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस एनएफ ई सेल। इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 1, यानी कि डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जो है माइनस एनएफ ई सेल है वो आपका प्राप्त यहां पर हो जाता है। इस चीज के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन ने देखा डैनियल सेल में जो भी आपकी रासायनिक ऊर्जा से अपने को क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा। अब वो विद्युत ऊर्जा होगी, इसका मतलब वहां पर कुछ दौरान कुछ कार्य हुआ है, तो उस कार्य को मैं किसके रूप में मान लेता हूं, विद्युत ऊर्जा के रूप में मान लिया। इसका मतलब कार्य हो गया किसके रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में। किसके बराबर होता है, वहां पर जो ई सेल होता है और इनटू सेल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं,
NF से, तो यहाँ से साथ में लिख सकता हूँ W विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा NF ई सेल, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या होगा फैराडे स्थिरांक। अब अपन जानते हैं स्थिर ताप एवं दाब पर कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी आपका प्रोसेस होता है, उसमें जो आपकी जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, उस प्रोसेस के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा के क्या होता है बराबर होता है। तो अपन किया गया कार्य तो अपना क्या है विद्युत ऊर्जा के रूप में, तो W विद्युत ऊर्जा बराबर मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी। क्योंकि अपन सेल के लिए ये सारी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं कि डैनियल सेल की बात हो रही है, इसका मतलब सेल के लिए पढ़ रहे हैं। सेल एक निकाय होता है और अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि किस प्रकार की होती है सौते प्रकार की होती है। तो उस स्थिति में क्या होगी, जो भी मुक्त ऊर्जा यहाँ पर जो अपने को यहाँ पर प्राप्त होती है वो किसके रूप में होती है ऋणात्मक वैल्यू के रूप में होती है। तो डेल्टा जी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं NFE सेल अपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो आगे क्या होगा, अब अपन जानते हैं, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि या फिर उससे पहले एक स्टेप और है आपका, यहाँ पर जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है इसको अपन मानक स्थिति में ले लेते हैं। समीकरण जो है आपका यहाँ पर मानक स्थिति पर, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब एवं 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर मानक स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा, 1 एटीएम दाब और 298 केल्विन क्या हो जाएगा ताप। उस स्थिति पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा मानक स्थिति में ले रहे हैं इसका मतलब नोट लग जाएगा डेल्टा जी नॉट, और क्या हो जाएगा माइनस NF। ई सेल है वो किसके बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। ये किसके रूप में आ गया, मानक स्थिति के रूप में अपने को क्या प्राप्त हो गया, समीकरण है वो आपका यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को मानक स्थिति के रूप में ये जो अभिक्रिया प्राप्त हुई उसको अपन ने किसके रूप में ले लिया, मानक स्थिति के रूप में। अब अपन जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ई नॉट सेल बराबर होता है आपका 2.303 RT अपॉन का NF log Kc, यानी कि एक ln Kc के रूप में होता है। ln Kc को अपन ने log Kc के रूप में बदला तो 2.303 RT किया, और E और E सेल बराबर होता है उस स्थिति में अपन E नॉट सेल बराबर ये क्या मान सकते हैं, इस प्रकार से अपन मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन ने जो log लिया है उसका आधार आपका क्या रहेगा, log जो है अपन 10 के रूप में मानते हैं, और जो है log आपका इस रूप में होगा, या फिर इसको सीधा आपको एक बार छोड़ दो, ये पीछे की चीज किस रूप में आई आप तो सीधा याद रखो। ई नॉट ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं, ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT NF अपॉन का log Kc, यानी कि अपने को सिद्ध करना है, उसके लिए आपको याद रखना है कि ई नॉट सेल बराबर है, ये फॉर्मूला आपको जो है याद रखना है कि इसका मान ये होता है। अब इसका मान, ये मान अपन कहां पर रखते हैं, का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF। ई नॉट सेल का मान कितना रखेंगे 2.303 RT अपॉन का क्या रहेगा NF, और इधर क्या हो जाएगा log Kc, क्या हो जाएगा log Kc। देखो क्या होगा, NF से NF क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या यहाँ पर डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा माइनस का 2.303 RT log क्या हो जाएगा Kc। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2.303 RT log Kc, या फिर इसको मैं क्या कर सकता हूं log Kc अपन ने log कब लगाया, जब ln को अपन ने बदला था, तो इसी को क्या लिख सकते हैं अपन डेल्टा जी नॉट बराबर अपन क्या लिख सकते हैं आपका माइनस का RT जो है log की जगह क्या हो जाएगा ln Kc। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस का RT क्या हो जाएगा ln Kc। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, जहां पर डेल्टा जी नॉट क्या होगा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, R क्या होगा गैस नियतांक, T क्या होगा आपका ताप, और ln Kc है वो आपका क्या है साम्य अवस्था स्थिरांक है। तो ये आपके जो है फॉर्मूले हो गए जिनको आपको याद रखना है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर ये आपका मान होता है जिसमें आपको याद रखना है
ये किस प्रकार से ये जो वैल्यू है आपके यहाँ पर आती है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 RT log Kc या डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा माइनस का RT ln Kc होता है। तो इस फॉर्मूले में ये आपका देखो संबंध हो गया किसके रूप में, विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा के रूप में। जनरली जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका जो है बहुत ही कम पूछा जाता है। सीधे अगर अपने को किसी न्यूमेरिकल में साम्य अवस्था स्थिरांक पूछ लिया जाए तो उसके लिए अपने को डेल्टा जी नोट चाहिए और फिर डेल्टा जी नोट अपन यहाँ से निकालेंगे, फिर पूछ लिया कि साम्य अवस्था स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो अपन जानते हैं साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होता है, कैसी होता है। तो फिर अपने को इस फॉर्मूले की आपकी जरूरत रहती है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला याद रखो या ये वाला फॉर्मूला याद रखो। बाकी ये किस प्रकार से है उसके रीत में आपको जानने की जरूरत नहीं है। मेन फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है जो कि आपका संबंध बताता है किसमें, विद्युत वाहक बल यानी कि इनोट सेल, गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी नोट। तो ये याद रखना है डेल्टा जी नोट बराबर क्या होता है माइनस का NF इनोट सेल। अब देखो इससे संबंधित न्यूमेरिकल होंगे वो भी एकदम आसान है। आपको क्या होगा, अभिक्रिया यदि उसमें आपको क्या ज्ञात करना है, पूछ लिया गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए, तो आपको पूछ लिया सेल अभिक्रिया यदि इनोट सेल का मान दे दिया यानी कि मान इसका EMF इतना है, गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर लोगे, फेराडे का मान 6500 होता है, इनोट सेल है वो आपका मान दिया हुआ रहेगा। अगर इनोट सेल का मान सीधा नहीं दे रखा है, कैथोड और एनोड की अभिक्रिया दे रखी है और कैथोड और एनोड का मान दे रखा है, तो इनोट सेल ज्ञात कर सकते हो। क्यों, इनोट सेल बराबर वापिस अपन जानते हैं क्या होता है आपका इनोड कैथोड माइनस का इनोड एनोड होता है। तो इसी के साथ में जो ये टॉपिक है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो वैसे तो ये आपका पार्ट है, इसमें कुछ एक टॉपिक और बचते हैं, लेकिन अपन जो है इस पार्ट को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। क्यों, आगे के जो कुछ टॉपिक है वो बैटरियों के बारे में है और एक लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि है, तो वो जो है जनरली वो टॉपिक है, आप उनमें डायग्राम और एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको यहाँ पर लिखो। तो यहाँ पर 5-10 दिन जो इस पार्ट में वो लग जाएंगे। क्यों, वैसे भी आपके जो है चैप्टर है थोड़ा सिलेबस है वो धीरे भी चल रहा है, तो उस स्थिति में हालांकि वो जो है करवा दिए जाएंगे रिवीजन के समय, लेकिन उनमें को विस्तार से ज्यादा जो है समझाने की जरूरत नहीं है कि उनकी अभिक्रियाएं हैं वो आप सेल्फ स्टडी के तौर पर भी उनको आप तैयार कर सकते हो। तो वो PDF नोट्स में अगर लिखवा भी नहीं रखे तो वहां पर आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक से उनको सीधा आप समझ सकते हो। जो भी आपकी किताब में नोटबुक जो उसके दे रखे हैं टॉपिक के बारे में वही आपके नोट्स हैं, तो उनसे अगर आप उनकी पूरी टॉपिक को पूरे विस्तार से पढ़ लेते हो तो उनसे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं जाना है। कौन कौन से बैटरियां हो जाएगी और विभिन्न प्रकार के सेल, जो जैसे कि आपका मरकरी सेल हो गया, सीसा संचयक सेल जो मोटर वाहनों में काम में लिया जाता है, तो इस प्रकार के कुछ सेल है, कैडमियम निकल सेल हो गया, तो ये सेल हो गए। फिर लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि, तो उनमें आपको याद क्या रखना है, जितने भी सेल या बैटरियां उन सब के डायग्राम और उनकी एनोड कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया और लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया की क्रिया विधि, ये चीजें आपको वहां पर ये मोस्टली आपको याद रखनी। तो आज का जो है इसी के साथ में आपका चैप्टर 3 है जिसका नाम है विद्युत रसायन है वो आपका कंप्लीट हो गया। मोस्टली इसमें जितने भी न्यूमेरिकल संभावित बन सकते हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। फिर भी जो है इन 3 पार्ट से संबंधित क्या रहेगा, इनका एक साथ आपका क्या रहेगा, तीनों पार्टों का एक साथ आपका टेस्ट रहेगा, वो आपको जो है 2 या 3 दिनों में जो है सूचना आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उससे पहले क्या होगा, जो भी आपका डाउट है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो कि इन चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक है उनसे संबंधित आपके डाउट रहते हैं, तो उनसे संबंधित है एक स्पेशल वीडियो है वो आपका बना दिया जाएगा। तो उसके बारे में भी जो है आप जो है स्कूल मैनेजमेंट है वहां पर जाकर के जो है संपर्क कर सकते हो, अपना जो है जो भी समस्या है वो आप शेयर कर सकते हो। और टेस्ट के बारे में जो आपको सूचना है वो आपको ग्रुप के द्वारा जो आपको जो है ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, कब टेस्ट होगा, कितने पार्टों का होगा, किन टॉपिक से संबंधित आपका टेस्ट रहेगा और किस प्रकार से होगा, किन में दिक्कत है वो भी आप वहां पर जाकर के शेयर कर सकते हो। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।